विपक्ष को लग रहे झटके खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। कभी यह झटका आम आदमी पार्टी को लगता है तो कभी जोरदार बिजली कांग्रेस पार्टी के ऊपर गिरती है। कभी राहुल गांधी इसका शिकार बनते हैं, मगर इस बार इसका शिकार दीदी बन गई हैं। जी हां, ममता दीदी की पार्टी को इस बार 440 वोल्ट का जोरदार झटका लगा है और ये झटका उन्हें भारतीय चुनाव आयोग ने दिया है, जहां सारा विपक्ष 2024 के चुनाव से पहले केंद्र सरकार के खिलाफ एकजुट हो रहा था और एकजुटता में ममता बनर्जी भी आगे आगे नजर आ रही थी। कभी पत्र लिखे जा रहे थे तो कभी याचिकाएं दायर की जा रही थी, बल्कि उन्होंने तो बीजेपी को एक ऐसी वॉशिंग मशीन ही घोषित कर दी थी जो काले कपड़े को सफेद करती है। मगर अब खुद ममता दीदी भी शौक में है, इस सदमे में है कि भाई आखिर हुआ तो हुआ क्या। नमस्कार, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया। दरअसल भारतीय चुनाव आयोग ने सोमवार को आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा तो दिया ही, मगर उसके साथ 3 और अन्य पार्टियों को एक जोरदार झटका भी दिया है। आयोग ने शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ममता बनर्जी की अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा रद्द कर दिया है। जी हां, चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक एक राजनीतिक पार्टी को तब राष्ट्रीय स्तर की पार्टी माना जा सकता है अगर वह 4 या अधिक राज्यों में एक मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय पार्टी हो, मगर अब इन तीनों ही पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। यानी चुनाव आयोग ने एक जोरदार झटका इन तीनों ही पार्टी के नेताओं को दिया है। अब ऐसा कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी चुनाव आयोग के इस फैसले को चुनौती दे सकती हैं। जानकारी के अनुसार इसे लेकर पहले भी टीएमसी, एनसीपी और सीपीआई को 2019 में नोटिस दिया गया था कि उनकी राष्ट्रीय पार्टी की होने की जो सदस्यता है वो रद्द क्यों ना की जाए। चुनाव आयोग ने जुलाई 2019 में तीनों दलों टीएमसी, एनसीपी और सीपीआई को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसमें उनसे यह बताने के लिए कहा गया था कि उस वर्ष लोकसभा चुनावों में उनके प्रदर्शन के बाद उनकी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा क्यों नहीं रद्द किया जाए और क्यों नहीं रद्द किया जाना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दूं, चुनाव चिन्ह अथवा आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के पैरा 6B के तहत एक राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय पार्टी के रूप में माने जाने के योग्य है अगर वह 4 या अधिक राज्यों में एक मान्यता प्राप्त राज्य पार्टी है। अगर उसके उम्मीदवारों को पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में कम से कम 6% वैध वोट मिले और उनके पास पिछले चुनाव के कम से कम 4 सांसद चुने गए हों, या अगर वह कुल लोकसभा चुनाव में कम से कम 3 राज्यों में सीट जीतने के साथ कम से कम 2% वोट हासिल करता हो। और इन्हीं नियमों के तहत अब चुनाव आयोग का ये फैसला सामने आया है। इसके अलावा अन्य कई पार्टियों को लेकर भी बदलाव सामने लाए गए हैं। चुनाव आयोग ने सोमवार को जारी एक आदेश में यूपी में राष्ट्रीय लोक दल, आंध्र प्रदेश में बीआरएस, मणिपुर में पीडीए, पौंडीचेरी में पीएमके, पश्चिम बंगाल में आरएसपी और मिजोरम में एमपीसी को दिया गया राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा भी अब खत्म कर दिया है। इनका भी जो दर्जा था वो रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा आयोग ने कहा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और तृणमूल कांग्रेस का हाल जो विधानसभा चुनावों में हुआ था उसके प्रदर्शन के आधार पर क्रमशः नागालैंड और मेघालय में राज्य स्तर के दलों के रूप में मान्यता दी जाएगी अब इन तीनों पार्टियों को। अब टीएमसी, सीपीआई और एनसीपी के राष्ट्रीय पार्टी न रहने और आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने से अब देश में केवल 6 नेशनल पार्टी है। चुनाव आयोग के मुताबिक देश में भाजपा, कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय दल है। सिर्फ ये 6 अब राष्ट्रीय पार्टी हैं। विपक्ष एकजुट हो रहा था, मगर अब सवाल एकजुट हो रहे हैं। क्या इस तरह से विपक्ष एकजुटता में सफल हो पाएगा, या एक बार फिर से चुनाव आयोग पर सवालों की झड़ियां लगेगी?
चुनाव आयोग पर उंगलियां उठाई जाएंगी, सवाल उठाए जाएंगे। ये नया बदलाव किस तरह से 2024 के चुनावों को प्रभावित कर सकता है? तो क्या अब इस बदलाव से विपक्ष की एकजुटता शुरू होने से पहले ही सच में खत्म हो जाएगी? चुनाव आयोग के निर्णय और ममता बनर्जी को लगे झटके पर आप सभी की क्या प्रतिक्रिया है? अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।